जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु दीक्षा का महत्व, जीवन में गुरु का महत्व, आज इस सब्जेक्ट के ऊपर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही आपको मालूम होगा कल गुरु पूर्णिमा है, इसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कुछ पलों में सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 जुलाई सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जो नाम है, ये महर्षि वेद व्यास के नाम से इस पूर्णिमा का नाम व्यासी पूर्णिमा भी पड़ा है। क्यों? महर्षि वेद व्यास जी ने कल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही अवतरण उनका हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा भी है। और वेद व्यास जी ने कितना लिखा है? पुराणों की रचना तो वेद व्यास जी ने की है। उप पुराणों की बात करें तो वेद व्यास जी, शास्त्रों की बात करें तो वेद व्यास जी, वेदों की बात करें तो वेद व्यास जी। कहने का भाव, वेद व्यास जी ने सनातन धर्म को जितना दिया है उसकी वर्णन हम अपने मुख से नहीं कर सकते, समुंदर की स्याही कम पड़ जाएगी। तो महर्षि वेद व्यास जी का कल के दिन पूजन सभी हम जितने भी भगवान से जुड़े हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमें अपने गुरु के साथ साथ महर्षि वेद व्यास जी का पूजन जरूर करना चाहिए। हम धन्य हैं कि हमें उनका आशीष मिला, हमें उनका आशीर्वाद मिला। तो बेटा कल का बहुत बड़ा दिन है। अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं। दीक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है। आप सामान्य किसी भी मंत्र को पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई दोष नहीं है, वहम नहीं है। लेकिन वही मंत्र जब आप गुरुमुख से लेकर के या गुरु के द्वारा आज्ञा लेकर के उस मंत्र को पढ़ेंगे, उस मंत्र के अंदर आपको प्राण नजर आएंगे, उस मंत्र के अंदर आपको चैतन्यता नजर आएगी। क्यों? गुरु उस मंत्र की ही दीक्षा आपको देते हैं जिस मंत्र को गुरु ने पूर्ण रूप से आत्मसात किया हो। यानी कि मोटी भाषा में समझें, कोई भी गुरु या कोई भी आपका मास्टर, कोई भी आपका टीचर आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाता है जिस सब्जेक्ट को उसने पढ़ा हो, जिस सब्जेक्ट में उसने मंथन किया हो, जिस सब्जेक्ट में उसने डिग्री ली हो। समझ गए? अब मैथ्स के टीचर आपको मैथ पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि मैथ्स में वो पारंगत है। साइंस का टीचर आपको साइंस, बायो जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसमें अपनी जगह मास्टर हैं। आप किसी से कोई हुनर सीख रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज़ उनको अच्छे से आती है। इसीलिए जब गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु जिस मंत्र को आपको देंगे वो मंत्र गुरुदेव ने आत्मसात किया होता है। उस मंत्र को गुरुदेव अपने जीवन में जपते हैं, अपने हर संग उनके वो मंत्र की शक्ति उनके संग बनी रहती है। और जिनके पास उस मंत्र का जब पूर्ण रूपेण उनके पास उसका अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और वही मंत्र जब वो अपने शिष्य को गुरु परंपरा के हिसाब से देते हैं तो शिष्य के ऊपर भी उस मंत्र की शक्ति बहुत अच्छे से कार्य करने लगती है। एक तरह से गुरु की मोहर लग जाती है कि बेटा आप इस मंत्र को जपें, आपका कोई अहित नहीं होगा, आपको कोई भय नहीं होगा, आपको कोई डर नहीं होगा, आपको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है अगर गुरु ने उस मंत्र की आपको आज्ञा दे दी है। गुरुबन जीवन अधूरा रहता है। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, लेकिन आप भौतिक क्षेत्र की बात करें, आप किसी संसाधन क्षेत्र की बात करें, आप किसी पठन पाठन के क्षेत्र की बात करें, आप किसी कारीगरी, किसी टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई बात करें, हर क्षेत्र में किसी न किसी व्यक्ति का एक मास्टर होता है, एक गाइड होता है, एक शिक्षक होता है, उसे समझाता है। इवन हम एग्रीकल्चर की भी बात करें, उसमें भी जो अनुभवी किसान होते हैं
तो वो अपने बच्चों को या अपने समाज को बताते हैं ऐसे निराई रुपाई गुड़ाई ऐसे बीजारोपण करें। हम किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी हमें पढ़ाया जाता। जन्म से यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो आज छोटे बच्चों की क्लास से कंप्यूटर की कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं कि लेकर के ये कीबोर्ड है, ये है, ये है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसे ही जब गुरु आपके जीवन में किसी भी रूप में आते हैं, किसी भी क्षेत्र में आते हैं, तो वो आपके जीवन का जो कच्चापन है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसे वो पका देते हैं, उस क्षेत्र को परिपक्व बलिष्ठ बना देते हैं। और जब आप उस क्षेत्र में बलिष्ठ बन जाते हैं, गुरु अपने जैसा ही एक गुरु तैयार कर देता है। हाँ, तो बेटे आपका जो गुरु मंत्र है, अपने जीवन में हमें आध्यात्मिक पथिक बनना है। बहुत अच्छे से हमें आध्यात्मिक पगडंडी का एक बहुत बढ़िया पथिक बनना है। हमें जीवन को बढ़िया बनाना है तो हमें गुरु की आवश्यकता अवश्य है। ये जीवन खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, कमाने में और गंवाने में निकल जाता है, लेकिन कई बार हम अपने लिए नहीं सोच पाते, अपने लिए नहीं सोच पाते। वास्तविकता हम बच्चे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, कई बार भाई माँ बाप हमारे ऊपर रहें, हमें पढ़ना है, वो हमारा ध्यान रख रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अब दूसरी चिंता में आ जाते हैं, अब हमें जॉब चाहिए या व्यवसाय चाहिए। फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं। इन बिटवीन फिर एक शादी का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर संतान हो जाती है। अब संतान की चिंता हमें सताने लगती है। जो कर्म हमने किया, हमारे माँ बाप के साथ रहा, पढ़े लिखे, ये वो, फिर जॉब, फिर शादी, वहाँ तक फिर हम अपने बच्चों की चिंताओं में घिर जाते हैं। और कई बार वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बुढ़ापा आ जाता है, हमारी गर्दन हिलने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, तब तक भी कुछ लोगों की सारी जो बातें हैं परिवार को लेकर के वो सुलझ नहीं पाती हैं और उसी में जीवन निकल जाता है। और एक दिन पिंजरा तोड़ करके जो इस पिंजरे के अंदर आत्मा है ना, उड़ जाती है, पक्षी उड़ जाता है। इसलिए भैया हमें थोड़ा अपने जीवन में अपने लिए भी जीना चाहिए। हम जिस धर्म से जुड़े हैं, हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, हम भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जन्म से सबसे पहली गुरु किसी भी बच्चे की उसकी माँ होती है। हमारे यहाँ माँ शब्द बहुत मीठा है। हम माँ के बिना रह नहीं सकते। हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं, धरती हमारी माँ है, गौ हमारी माँ है। समझे आप? जिस देवी सत्ता की हम साधना करते हैं वो हमारी माँ है। तो माँ हमारे जीवन में हमेशा रहती है, किसी न किसी रूप में। जगदम्बा है, गौ माता है, धरती माता है, हमारी माँ है, किसी न किसी रूप में माँ की गोदी में हमें रहना ही होता है। इसलिए बेटे मरने से पहले हमें जीना आना चाहिए, कुछ समय अपने अच्छे जीवन के लिए हमें निकालना चाहिए। अब सनातन धर्म में हम हैं और हम सनातन धर्म की बात को ना माने तो वो भी हमारे लिए गलत है। बहुत लोग आज सनातन धर्म में रहते हुए धर्म का मजाक उड़ा देते हैं। अरे कहाँ चित्रगुप्त है, कहाँ यमराज हैं, कहाँ कौन किसके हिसाब लेखे को लिखता है। आपकी ये सोच हो सकती है, आप शायद अपने ऋषियों पर विश्वास नहीं करते, आप अपने गरुड़ पुराण पर विश्वास नहीं करते, आप अपने महर्षियों की जो कलम उन्होंने चलाई आप उस पर विश्वास नहीं करते। अन्य लोगों को देखो, उनकी एक एक दो दो किताबें हैं और उसके ऊपर वो किस प्रकार से पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर। एक दो धर्म ग्रंथ हैं, एक हो, दो हो, 10 हो, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों पर सब अड़िग रूप से विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। अपने धर्म की रेस्पेक्ट, अपने धर्म ग्रंथों की रेस्पेक्ट सबको करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन हमारे आजकल के बच्चे इतना पढ़ लिख जाते हैं कि वो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास बताने लगते हैं। आपको मालूम है कि आपके ऋषियों ने आपके लिए कितना लिखा है? आपको इतना लिखा है कि आपकी ज़िंदगी 10 जिंदगियां बीत जाएंगी, आप उस लिखे को पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे इतने 18 पुराण, 18 उपपुराण, शास्त्र, वेद, उसके बाद फिर हमारे 108 उपनिषद और भी हजारों प्रकार की हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो अनेक अनेक समय पर शंकराचार्यों द्वारा, अनेक मूर्धन्यों ऋषि मुनियों द्वारा, विद्वानों द्वारा रचे गए हैं, लिखे गए हैं। हम एक जन्म में उसे पढ़ नहीं सकते। आप याद कीजिए नालंदा विश्वविद्यालय को कि साहब जब आताताइयों के द्वारा उसमें अग्नि
लगाई गई, आग जलाई गई हमारे पुस्तकालय में, तो कई माह तक पुस्तकालय की अग्नि शांत नहीं हुई। तो कितना हमारे केवल एक यूनिवर्सिटी में इतना हमारे ग्रंथ रखे हुए थे। कहने का भाव कि सनातन धर्म में लेखनी चलती रही है और चलती रहेगी। परम पूज्य गुरुदेव को देखो, 3,500 पुस्तकें पंडित श्री राम शर्मा शांति कुंज गुरुदेव ने लिखी हैं, 3,500 पुस्तकें। अपने आप में ये अद्भुत बात है। 3,500 पुस्तकें लिखना मामूली बात नहीं है साहब। हम इस जन्म में पढ़ नहीं पाएंगे, कई जन्मों में नहीं पढ़ पाएंगे जितना वो एक जन्म में लिख गए हैं। और अभी ऐसा सुनने में आता है, कहा जाता है अभी इतना लिखा स्टोर में रखा है कि 20 साल तक गुरुदेव द्वारा लिखा गया, जो लिखा गया है वो भी अब प्रकाशित होना है। एक जीवन में कैसे इतना व्यक्ति लिख सकता है, भाई उनकी महिमा है। तो बेटा कहने का भाव यही है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूपेण कहीं ना कहीं विश्वास से खोखले हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी संगति, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और कहीं ना कहीं हमारा भी ढीलापन है कि हम अपने बच्चों को बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, फलानी पार्टी में तो ले आते हैं, लेकिन जहाँ भी कोई धार्मिक उत्सव हो रहे होते हैं वहाँ हम कह देते हैं ये क्या करेगा जाके। वहाँ हम ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ स्वयं भी कई बार ऐसा कर रहे हैं। तो बच्चों को धर्म की शिक्षा आप नहीं देंगे तो ध्यान रखना आपका पड़ोसी भी नहीं देगा। आपको बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। और धर्म में फिर कितना क्या क्या चीज़ें आजकल आ रही हैं, कैसे कैसे कई बार पाखंड देखने को मिलते हैं, तो उसे देखकर भी हमारे बच्चे कई बार उंगली उठाते हैं कि मम्मी ऐसे क्या माता आती है किसी में, मम्मी क्या ऐसे ऐसे होता। तो सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ हमें कुछ सच नज़र आता। हमें भी अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। हमें मतलब पाखंड वाली स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। आप किसी के कितने भी चरण चूम लें, लेकिन जब तक आप अपना कर्म नहीं करोगे आपका जीवन सफल नहीं होगा। एक बच्चा, एक चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, चाहे वो बच्चा डिग्री लेने वाला हो, बड़ी क्लास का हो, वो किताबों को केवल चूमता रहे उससे कुछ नहीं हो। पढ़नी पड़ती हैं, वो पढ़ने के साथ साथ मथना पड़ता है उनमें जो लिखी बातें, तब जाकर के कहीं मार्क्स आते हैं। तो बेटा मेरा कहने का भाव यही है कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए, और गुरु जीवन की डगमगाती नैया को पार लगा देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो कल बहुत प्यारा दिन है, बहुत प्यारा अवसर है। गुरु दीक्षा से भी लोग जुड़ना चाहें, संस्थान से लोग जुड़ना चाहें, तो आप लोग आज आपके पास समय है। जिन्होंने पहले हमारा वक्तव्य ना सुना हो, आज भी अपने दीक्षा के लिए आप नाम नंबर लिखवा सकते हैं। और एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक दीक्षा उसने कहीं से ली है और उस दीक्षा को वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है, उस दीक्षा पर वो चल नहीं पा रहा है, उस दीक्षा की वो मंत्र नहीं पढ़ पा रहा है, या उस दीक्षा से जुड़ी कोई भी वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, और उसके मन में है कि मैं कहीं और से भी दीक्षा लूँ, तो ऐसी स्थिति में दीक्षा ली जा सकती है। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी पाप अपराध वाली बात नहीं होती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको समय समय पर हमारे द्वारा आपको मिलती रहेंगी। स्वाध्याय का समय निकालें, अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ा करें, अच्छे लोगों की संगति किया करें। कल प्रातःकाल उठ करके जहाँ से भी आपने दीक्षा ली है, जो भी आपके गुरु हैं, उनकी बहुत अच्छे से षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा करना, आरती आदि करने के उपरांत बाकी जो भी आपकी दैनिक साधना है, गुरु पूजन के बाद अपनी दैनिक साधना कर लेना। सबसे पहली दैनिक साधना तो गुरु पूजा हो गई। गुरु पूजा के बाद जो गुरु का मंत्र है, जो आपने गुरुदेव ने जो आपको मंत्र प्रदान किया, उसे अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद फिर अपनी कोई और भी दैनिक पूजा आपने शामिल की हुई है उसे कर लेना। आरती आदि करके फिर आप दिन में चलते फिरते उठते बैठते जो गुरु ने आपको मंत्र प्रदान किया है उस मंत्र को आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। एक आवश्यक संदेश, बहुत आवश्यक संदेश है जो आप सब सुनना चाह रहे थे, वो क्या है कि कल 21 तारीख है। कल हमारा प्रयास रहेगा, बहुत लोगों का आने का मन था हमारे पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, बरसात देखते हुए, ट्रांसपोर्ट देखते हुए, बहुत सारी बातें आज के हिसाब से देखते हुए हमने ये कहा सब अपने घर में ही रह करके अपने गुरु भगवान का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, जगदम्बा का ध्यान करें, भगवती ऋतंबरा गायत्री का ध्यान करें, आप अपने घर में ही भगवान का ध्यान करें। तो उस स्थिति में
अब आप लोगों का मन था कि हम आपसे बात भी करें, तो हमारा पूर्ण प्रयास है कल 10:30 बजे के आसपास, मान के चलें आप, क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी का युग है, कई बार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा। तो 10:30 बजे प्रातःकाल, ध्यान रखना, प्रातःकाल 10:30 बजे अपने मुख्य चैनल पर, जो हमारा मेन चैनल है, जो हमारे नाम से है ना, उस चैनल पर लाइव कार्यक्रम रहेगा। तो आप उस चैनल पर कल का भी हमारा उद्बोधन सुने, और वहीं से, जहाँ पर आप हैं वहीं से बैठे बैठे आप प्रणाम करें, उस प्रणाम को हम स्वीकार करेंगे, ठीक है। और बाकी तो देखो भैया, भगवान हैं, जगत जननी है, आंतर भाव से, मन से भगवान को भजते रहना, भगवती को भजते रहना, गुरुदेव तो सदा आपके संग रहते ही रहते हैं, है ना। तो बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं, और जीवन में हर क्षेत्र में एक गाइड गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपको दीक्षा लेनी चाहिए, आप कहीं से भी दीक्षित हों, लेकिन दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा से ही जीवन आगे बढ़ता है, साधना कर्म दीक्षा से ही आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप अपने मंत्र को करते चले जाते हैं, गुरु की शक्ति उसमें जुड़ती चली जाती है, और कहीं जो भी कमियां रह जाती हैं वो किसी न किसी रूप में गुरुदेव का निर्देश आपको मिलता रहता है, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ, पूर्ण भावना के साथ, कभी ऐसे मत सोचा करें आप लोग। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, अरे यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी है, इन गुरुजी के पास तो बहुत भीड़ है। भीड़ देख करके दीक्षा नहीं ली जाती, भीड़ देख करके गुरुदेव नहीं बनाए जाते। दुकान बहुत बड़ी देख करके सामान खरीदना, ये गलत फहमी है। कई बार एक कहावत याद आ रही है, आप भी समझ गए, ऊंची दुकान और फीके पकवान। मेरा ये कटाक्ष नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ। कई बार हम ऊंची दुकान पर चढ़ जाते हैं, हमें नहीं पसंद आता। कई बार हम छोटी सी दुकान से सामान लेकर के बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, और कई बार हमारा सामान अच्छी दुकान पर भी, ऊंची दुकान पर भी मिल जाता है। तो आपकी ये सोच हम लोगों की बिल्कुल गलत है कि यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत ऐसा है। नहीं साहब, आप जैसे एक गुरु अपने शिष्य को परखता है कि ये दीक्षा के काबिल है या नहीं है, इसके भाव दीक्षा के हैं या नहीं है, एक अच्छा टीचर कि मैं इसे ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ या नहीं, एक अच्छा स्कूल पहले बच्चे का टेस्ट लेता आजकल, तब जाकर के उसका दाखिला देता है ना। तो ऐसे ही आप भी जहाँ से भी जुड़ना चाहें, पहले उन्हें सुने, उन्हें समझें, फिर अच्छे से अपनी दीक्षा के लिए आगे बढ़ें। लेकिन दीक्षा जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु अंधकार से आपको बाहर निकाल करके प्रकाश का रास्ता दिखाता है, और जीवन धन्य हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही समझेंगे, बाकी फिर समय समय पर हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एक जो कमी आपके अंदर है, हम समझ रहे हैं, एक बात को आप जो महसूस करते हैं, इंद्राक्षी धाम के लिए अब मैं बोल रहा हूँ, ये सभी साधकों के लिए नहीं है। जो इंद्राक्षी धाम में आपको एक चीज़ आपके अंदर रहती है ना, कि हम गुरुदेव से मिलें, साक्षात गुरुदेव के सामने बैठें, आता है ना, ये बहुत लोगों के, हज़ारों लोगों के मन में ये बात आती है। तो बेटा बहुत देरी नहीं है, भगवती ने चाहा तो बहुत शीघ्र हम लोग फिर जीवन में ऐसे आमने सामने बैठ करके हमेशा हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। आप बहुत जल्दी हम इस चीज़ को कर रहे हैं। आपका एक जहाँ पर मिलने का सारा सिलसिला बनने वाला है, उपासना धाम के नाम से, वो आपको बहुत शीघ्र सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलिए, जगत जननी मंगल करणी जगदम्बा हम सबका कल्याण करें, भगवती सावित्री हमारा कल्याण करें, भगवती गायत्री हमारा कल्याण करें, भगवती की दोनों धाराएं हमारा कल्याण करें। आइए जुड़ें जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां
सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी मंगल करनी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चलते चलते ध्यान रहे, कल 10:30 बजे मुख्य चैनल पर प्रयास करेंगे अगर फेसबुक पेज पर भी लाइव रहा कार्यक्रम, लेकिन जो हमारा मुख्य चैनल है, जैसे इंद्राक्षी धाम है और एक हमारे नाम से धर्मेंद्र शर्मा के नाम से, तो जो मेन चैनल है धर्मेंद्र शर्मा, जिन्हें नामालूम हो वो ध्यान से आज ही चैनल देख लें। तो कल 10:30 बजे प्रातःकाल 10:30 बजे से लेकर के करीब 11:30 बजे तक 1 घंटे का ये कार्यक्रम, उद्बोधन कार्यक्रम रहेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।